Good morning, friends. I RJ sir, and you are watching JD English Edition. आज की क्लास में हम क्लास 12th RBSC इंग्लिश की जो बुक है पनोरमा, उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द टाइगर किंग, जिसके लेखक है रिटन बाय कृष्ण स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनको शॉर्ट नाम से काल्की भी कहा जाता है। काल्की इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी वाइफ का नाम था वो कल्याणी था, तो उन्होंने कृष्णमूर्ति और कल्याणी का जो मिलाकर के एक मिक्स नाम बना लिया जो काल्की कहलाया। चलो आज स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ अंगुली से पॉइंट लाइन टू लाइन पॉइंट रखेंगे, यानी अपनी अंगुली की नोक को लाइन के ऊपर टिका के रखेंगे और साथ साथ में अर्थ जो है हिंदी अर्थ है वो समझते चले जाएंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है वो इस कहानी का हीरो है, नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याग्रा सनाहरी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, ये जो मैंने नाम बताए ये उस राजा की उपाधियां थी। तो उस राजा को कहने मतलब प्रतिबंधपुरम का कोई स्थान था, कोई जगह थी, वहां का जो महाराजा है वो इस कहानी का केंद्र बिंदु है, वो इस कहानी का हीरो है, इस कहानी का नायक है। और उसके पास और कौन कौन सी उपलब्धियां थी? उसे क्या कहा जाता था? उसे महाराजा, हिज हाइनेस में महाराजा, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याग्रा सनाहरी यानी 100 व्याघ्र यानी शेरों को मारने वाला, सनाहरी यानी मारने वाला, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK आदि नामों से उसको जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग, लेकिन प्राय इस नाम का संक्षिप्तीकरण बाघ राजा कर दिया गया। ये सब नाम मिला करके उसको एक संक्षिप्त नाम दिया गया, शॉर्ट नाम करके बाघ राजा कहा गया। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. मैं आपको यह बतलाने आया हूं कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि I have no intention, I have come forward to tell you only he come to be known as a tiger king। मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको टाइगर किंग क्यों कहा गया था। I have no intention to pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal। मेरा आगे बढ़ने का बहाना करने में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं नीतिगत रूप से पीछे हटूंगा। स्ट्रेटेजिक होता है नीतिगत, विड्रॉल यानी पीछे हटना, ठीक है, बैक जाना। शॉर्टन यानी छोटा करना, संक्षिप्तीकरण अपन बोल सकते हैं। इवन द थ्रेट ऑफ ए सतुका बम विल नॉट थ्रो मी ऑफ ए टक। कोई स्तूक बमवर्धक यानी बम की जो वर्षा होती है, बम वर्षक भी मुझे की धमकी भी मुझे मेरे मार्ग से पीछे नहीं हटा सकती। The stuka, if it is likes, can hit a hasty retreat from my story। स्तूप यदि चाहे तो शीघ्र से शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता, लेकिन वो मुझे पीछे नहीं हटा सकता। Right at the start
it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. प्रारंभ में ही बाघ राजा के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण, विटल इंपॉर्टेंस होता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना को प्रकाश में लाना अत्यावश्यक यानी बहुत ज्यादा जरूरी है. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. यानी प्रत्येक व्यक्ति जो इसके बारे में सुनता है, पढ़ता है, उसकी यही स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह ऐसे अदम्य उत्साही यानी साहसी व्यक्ति के साथ फेस टू फेस मिले या उसका आमने सामने बैठने का एक्सपीरियंस हो. इंडोमिटेबल होता है अदम्य, याद कर लो इसको, अदम्य. ठीक है, जिसको मिटाया नहीं जा सके, जिसको दबाया नहीं जा सके. बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी होने का कोई भी चांस नहीं है, उसको मौका नहीं मिलेगा. एज Bharata said to Rama about Dasharatha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. भरत ने, जैसे कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा, उसी प्रकार बाघ राजा सभी जीवित प्राणियों के अंतिम घर पर जा चुका है. या ऐसे कहें, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, क्या दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, कि बाघ राजा मर चुका है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. उसकी मृत्यु का जो ढंग था, यानी उसके मरने का जो ढंग था, वो असामान्य रुचि का विषय है, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. लेकिन इस रहस्य का उजागर, इस रहस्य को कहानी के अंत में उजागर किया जाएगा. यानी उसका जो मरने का तरीका था वास्तव में इंटरेस्टिंग था. कैसे था, ये पहलू कहानी के अंत में पता चलेगा, बताया जाएगा. तो अपन कहानी स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट फैंटास्टिक aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो आनंद की बात क्या थी कि जैसे ही वह पैदा हुआ, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन बाघ राजा है, वो वास्तव में उसको मरना पड़ेगा या वास्तव में वो मर जाएगा. यानी जैसे ही वो पैदा हुआ तो भविष्यवाणी करने वाले जो थे, एस्ट्रोलॉजर जिनको अपन बोल सकते हैं, उन्होंने फोरटोल्ड कर दिया भविष्यवाणी. एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्यवक्ता और फोरटोल्ड करता भविष्यवाणी. उन्होंने भविष्यवाणी कर दी. ऊपर एक मीनिंग आए थे रिवील्ड. इसी पैराग्राफ की लास्ट मीनिंग देखो आप, रिवील्ड का अर्थ होता है उजागर करना, प्रकट करना, पैदा होना. एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है असामान्य. ठीक है, तो जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन एस्ट्रोलॉजर्स ने घोषणा कर दी थी कि वो एक ना एक दिन मरेगा. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड सोल्ड हार्ड. बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, यानी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स. हीरो ऑफ हीरोज यानी वीरों का वीर बनेगा. चैंपियन ऑफ चैंपियंस विजेताओं का विजेता बनेगा. लेकिन ऐसा कहकर के वो रुक जाते हैं. उन्होंने अपने होठ काट लिए और थूक निकला. सोल्ट यानी बोलते हैं थूक निकलना. सोल्ट वैसे निकलना होता है, यहाँ पर अपन बोलेंगे थूक निकलना. तो फिर आगे क्या हुआ, when compelled to continue the astrologer come out with it. लेकिन उन्होंने एक दूसरे की ओर
जब भविष्य वक्ताओं को, एस्ट्रोलॉजर को, यानी जब भविष्य वक्ताओं को बाध्य किया गया तो उन्होंने यह बतलाया, यह रहस्य आउट किया, अपने होठों से बाहर निकाला। वो रहस्य क्या था? दिस इज ए सेक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि इतना रहस्यमय है कि इसको सबके सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इसको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, इतना रहस्यमय है। फिर भी क्या हुआ? फिर भी उनको क्या कर दिया गया था? बाध्य किया था, कंपेल किया गया था, मजबूर किया गया था, कंपेल कर लिख लो, बाध्य करना। दिस इज ए सेक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, जबकि हमें बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर हिज स्टार विल वन डे हैव टू मेट हिज डेथ, कि बच्चे का जो जन्म है वो ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि ऐसे नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर मरते हैं, उनको मरना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। यानी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि बच्चे का जन्म ही ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उनको मरना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो मरना तो सभी को पड़ता है, किसी भी नक्षत्र में पैदा हो तो मरना ही पड़ता है, लेकिन यही तो अपना लेसन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एट द वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी क्षण, क्या उसी क्षण एक बहुत ही दैविक चमत्कार हो गया, एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और चमत्कार क्या हुआ? एन एस्टोनिशिंग फेस इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक, फ्रेज यानी वाक्यांश, इमर्ज यानी निकला, बाहर निकला, तो उसके होठों से कुछ वाक्यांश बाहर निकला उस जिलानी जंग बहादुर के जो महज 10 दिन का था। और वाक्यांश क्या था? ओ वाइज प्रोफेट्स एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स टू स्टेफेक्शन, जैसे उन्होंने उसने कहा जिलानी जंग बहादुर ने, ओ वाइज प्रोफेट्स, प्रोफेट्स होता है संत, अरे वो बुद्धिमान संतों, तो हर व्यक्ति कैसे होगा? एवरीवन, एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स यानी स्टेफिक्शन, ट्रांसफिक्स का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, और स्टेफिक्शन होता है मूर्खता से। तो प्रत्येक व्यक्ति मूर्खता से जड़ होकर रह गया, यानी स्थिर होकर रह गया, स्तब्ध रह गया, अवाक रह गया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखा, एंड आंखें मिचकाई, ब्लिंक्ड यानी आंखें मिचकाना। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक, अरे वो बुद्धिमान संतो, ये देखो मैं हूं जो बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। मतलब बच्चे ने साफ साफ फिर से कहा कि आप इधर उधर क्या फाड़ रहे हो, क्या आंखें फाड़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बार शंका का कोई जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago हु हैड एनुंशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, इन्स्टेड यानी उच्चारित करना, इन्फेंट होता है शिशु, यानी वह उस 10 दिन के शिशु के मुंह से शब्द निकल रहे थे, उच्चारित हो रहे थे, जो बिल्कुल क्लियर थे। यानी यह वह बच्चा था जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था और इतनी स्पष्ट आवाज में बोल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टर्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवक्ता था, उसने अपना चश्मा उतारा, टुक ऑफ कर उतारा, स्पेक्टर्स एंड चश्मा, और गेज्ड एंड टकटकी लगाकर लगातार उसको देखा, यानी उसको ध्यान से देखने लगा। उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि जो भी पैदा हुए हैं वो एक ना एक दिन मरने वाले तो हैं ही, यानी सभी मरते हैं, जो भी पैदा हुए हैं वो एक ना एक दिन सबको मरना ही होता है।
वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, ये जानने के लिए हमें आपके भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। उस बच्चे की आवाज है ये भी, देर प्रेडिक्शन करते भविष्यवाणी। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, आपकी बात का कुछ थोड़ा बहुत अर्थ तब निकलेगा, सेंस तब निकलेगा जब आप उस मृत्यु के तरीके के बारे में बताओ, मैनर के बारे में बताओ, यानी वो मृत्यु कैसी होगी ये बताओ। यानी इसमें कोई ना कोई अर्थ तब हो सकता है जब आप ये बताओ कि मृत्यु का तरीका क्या होगा। मृत्यु का तरीका जब बता सको तो मैं मान सकता हूं कि भाई आप सही एस्ट्रोलॉजिंग कर रहे हो, यानी प्रेडिक्शन कर रहे हो। The royal elephant uttered these words into his little squeaky voice. स्क्वेकी का अर्थ होता है चूं चूं ची ची की आवाज। तो उस अटड यानी बड़बड़ाना है, उस छोटे से शाही शिशु ने वो शब्द बड़े के लिए चूं चूं ची ची की अपनी तीखी आवाज के अंदर बोले, अटड बोलना। तो फिर क्या हुआ कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज टू इन वंडर, कि मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने नाक पर अंगुली रख ली आश्चर्य में पढ़कर। वो इतना आश्चर्य उसका कि वो अपनी नाक पर अंगुली रखने के लिए मजबूर हो गया। ए बेबी barely 10 days old opens its lips in speech, एक 10 दिन का बच्चा जो मुश्किल से अभी पैदा हुआ है, 10 दिन पहले ही पैदा हुआ है, वो बोलने के लिए अपना होठ खोल रहा है, अपने होठ खोल रहा है। केवल 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपने होठ खोलता है, ऐसा सोच करके उसको आश्चर्य हुआ। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वह केवल कह ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है, बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय उसको एस्ट्रोलॉजर को लगा। rather like the bulletins issued by the war office than facts, जैसे कि युद्ध कार्यालय तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी नाक से अंगुली हटाई और छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। अगला पैराग्राफ, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, बुल का वैसे अर्थ होता है बैल, इसको वृषभ बोलते हैं। तो नक्षत्रों की बात करें तो अवर्स ऑफ बुल का अर्थ होता है वृषभ नक्षत्र के अंदर। तो राजकुमार वृषभ काल में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और ऋषभ यानी बैल और जो टाइगर है वो आपस में क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। Therefore death comes from the tiger, he explained। तो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था उसने स्पष्ट किया कि बच्चे का जन्म है वो वृषभ काल में हुआ, वृषभ नक्षत्र में हुआ है। वृषभ और टाइगर आपस में क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, इसलिए बच्चे की जो मृत्यु है वो एक टाइगर की वजह से आएगी, ऐसा उसने स्पष्ट किया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। आप क्या सोचते हो, क्या आपको लग रहा है कि टाइगर का शब्द सुन करके, टाइगर का नाम सुन करके वो 10 दिन का जिलानी जंग बहादुर कांप गया होगा डर के मारे? क्या आपको लगता है ऐसा कि राज मुकुट के उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर ने जब बाघ शब्द सुना होगा तो कांप गया होगा? किंतु ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा है। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl। जैसे ही उस मुकुटधारी राजकुमार ने, राजमुकुट के उत्तराधिकारी राजकुमार ने वो शब्द सुना, टाइगर शब्द जो सुना, तो उसकी आवाज गुर्राहट पूर्वक आवाज निकली, उसने और ज्यादा गुर्राहट गर्जना की उस बच्चे ने। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, भयानक डरावने शब्द उसके होठों से इमर्ज हुए। टेरिफाइंग भयानक शब्द उसके होठों से निकले। क्या निकले? लेट्स टाइगर्स बीवेयर, लेट टाइगर बीवेयर का मतलब होता है बाघों सावधान हो जाओ।
दिस अकाउंट इज ओनली रमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। यह बात प्रतिबंधपुरम में फैली हुई एक अफवाह है। रमर राइफ कर दो अफवाह। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द रमर राइफ ऑफ प्रतिबंधपुरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि रमर राइफ क्या थी उस प्रतिबंधपुरम की। रमर राइफ कर दो अफवाह, बट विथ hindsight we may conclude it was based on some truth। परंतु घटित होने पर ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी न किसी सत्य पर आधारित थी। चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट जो अपना पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है इसका, तो आप अच्छे से एक बार इसको फिर से पढ़ लोगे। जो लाइन यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो लाइन लिख सकते हो, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो लाइनें आप लिखोगे कल मैं उसको लिख के लेके आऊँगा और उनके हिंदी अर्थ सारे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल कमेंट जैसे ही पढ़ूंगा मैं सारे आपके लिख लूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लास पसंद आई तो लाइक और कर देना। ठीक है।